ज्यादा कस के नहीं टिप में बोर्ड देवे काम थोड़ी है। हाँ नहीं ठीक है तो है। अच्छा तो क्या दिक्कत हो रहा सर? ठीक है जना रह लेना बस तक कोई दिक्कत है। देखो कहता है पहले अभिग्रहित किसको कहते हैं समझो। अभिग्रहित किसको कहते हैं वो समझ लीजिए जी। अभिग्रहित ना जो स्वयं सिद्धि होता है इसको हम साबित नहीं कर सकते। शायद आपको क्लास 7 में बताए होंगे या नहीं बताया था। अभिग्रहित मतलब क्या हम कहते हैं जो स्वयं सिद्ध होता है यानी स्वयं सिद्धि होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं जिसे साबित नहीं किया जा सकता है, जो केवल अटल सत्य है। ये भी बोल सकते हैं कि जो केवल क्या है अटल सत्य है उसको हम साबित, जैसे कहेंगे वो एक मार्कर है साबित करो। अरे इसको साबित कैसे करेंगे, तो मार्कर है ना, है कि नहीं है, बोर्ड पे लिखते हैं इसको हम। तो अभिग्रहित का मतलब जिसको हम साबित नहीं कर सकते वो बहुत सत्य है। अब प्लेफेयर कौन है बुआ? प्लेफेयर कोई वैज्ञानिक है, गणितज्ञ हैं, जो कि वही बताए थे कि अगर कोई एल रेखा है, अगर एल कोई रेखा है जिसके तल में पी कोई बिंदु है, तल के मतलब इधर रहे चाहे इधर रहे, मान लिया यहाँ पे वो बिंदु है पी जिसके तल में पी, तल के मतलब रेखा के ही अगल बगल। अब यहाँ रखने कहेंगे तल में है ये रेखा, वहाँ यहाँ बिंदु, तल के मतलब उसी के अंतर्गत एक कर इधरे रहना चाहिए और इसका इधरे रहना चाहिए, उसे क्या कहते हैं हम, जिसके तल में पी कोई बिंदु है। कौन बोले हैं? प्लेफेयर जी बोले हैं। बस समझ, जैसे पाइथागोरस बोले थे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। उसके बाद पाइथागोरस को साबित कौन कर दिया था? लाडंटा। पाइथागोरस को साबित कौन किया था? भास्कर। हाँ तो बताइए, तो ये प्लेफेयर जी बोले हैं क्या कि एल कोई रेखा है जिसके तल में पी कोई बिंदु है जो उस रेखा पर स्थित नहीं हो। इस रेखा पर स्थित है नहीं, तो उस बिंदु से रेखा के समांतर यानी इसके समांतर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसके समांतर केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं इस बिंदु से होते हुए। बताओ, केवल एक ही रेखा खींचा जा सकता है। मान लिया जाए एम हम रेखा खींच दे समांतर, अब कहेंगे सर एक के का है, एगो आप खींच देंगे ऐसे था तो समांतर नहीं होगा, थोड़ा सा नहीं भी टेढ़ा खींच देंगे तो समांतर नहीं होगा, नहीं ना। तो अच्छा, समांतर यदि कोई एल क्या कोई रेखा हो, उसके तल में कोई बिंदु हो, उसके तो रेखा के समांतर इस बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यह अटल सत्य है, इसको आप ट्राई भी करके देख सकते हो, ठीक है। और हम एक चीज़ और जानते हैं, अभिग्रहित समझ में आ गया। एक चीज़ और हम कह सकते हैं यहाँ पे, नोट में देखो भी समझाते हैं। ठंडा के मौसम में ना मिटता नहीं है चट्टा, ये भी इसको भी मार घटता है नहीं, जैसे तुम लोग को घटते रहता है। तो हम यहाँ पे नोट में कह सकते हैं, वो क्या कह सकते हैं बाबू, कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। समान के मतलब बराबर होती है। जैसे अगर यहाँ से यहाँ नापेंगे तो मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर आया, तो कहीं भी नापिएगा तो 5 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? उसी को हम समानांतर रेखा कहेंगे। कहीं भी नाप दीजिए, इसको अब आगे बढ़ाइए, नापिए 5 सेंटीमीटर। जैसे रेल के पटरी देखे हैं, समांतर रेखा में होता है, वो जन्ने घूमेगा दोनों एकदम उतना ही लाइन में घूमेगा। अगर बताइए ऐसे हम रेखा बनाए, थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा कर देंगे तो इन्हें 5 रहेगा तो इन्हें 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसे 6 हो जाएगा, उन्हें इन्हें 5 रह जाएगा, नहीं घूम जाएगा। तब तो कोई रेखा के समांतर
अगर कोई रेखा के तल में कहीं भी बिंदु रहेगा तो उस बिंदु से केवल एक ही रेखा ऐसा है जो कि समांतर होगा, बाकी कैसू रेखा खींचे वो समांतर रेखा नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? प्लेन फेयर का अभिग्रहित क्या बोल दिया जी कि कोई रेखा के तल में कोई बिंदु हो तो उस बिंदु से केवल एक और एक ही रेखा समांतर खींची जा सकती है। कोई दिक्कत नहीं ना, नोट करो। देखो अभिग्रहित को तो हम साबित नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस सरल रैखिक युग्म का अभिग्रहित कहता है कि यदि किसी सरल रेखा पर, यदि किसी सरल रेखा पर, ये सरल रेखा है, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा पर कोई किरण आधारित हो, लीजिए किरण में एक तरफ इंट बिंदु और एक तरफ में अनंत दूरी तक बढ़ाएंगे तो देखो आसन्न कोण दुगो बन गया। यदि कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोण देखो ये कोण और ये कोण दोनों आसन्न कोण कहलाएगा। अब कहेंगे सर आसन्न कोण किसको कहते हैं, पहले वो भी लिख लीजिए तो यहाँ पे आसन्न कोण, आसन्न कोण किसको कहेंगे जी वो समझिए। तो आसन्न कोण में हम लोग लिखेंगे जब दो कोणों में से एक भुजा उभयनिष्ठ हो, जब दो कोणों में से एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो तो कोई दिक्कत नहीं ना। जब दो कोणों में से एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसे आसन्न कोण कहते हैं, तो उसे आसन्न कोण कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। जैसे देखो बाबू रे ये दूगो कोण बन रहा है, एगो इस तरफ एगो इस तरफ बन रहा है ना। तो देखिए ई भुजा जो है इस कोण में भी है और ये भुजा जो है इस कोण में भी है, दोनों में है कि नहीं है? तो दोनों में है तो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में, जो दोनों में रहे उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। तो एक भुजा कम से कम क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो इसमें उभयनिष्ठ है ये है, तो ये दोनों को क्या कह देंगे, आसन्न कोण कह देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको हम नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ओ दे दो, कुछो दे सकते हैं, है ना। तो बताइए क्या बोले, जब यहाँ पे क्या बोला, यदि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होगा। बताइए ये आसन्न कोण है कि नहीं है, दोनों, तो दोनों के जोड़ेंगे तो क्या डिग्री होगा, 180 डिग्री। हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल, देखिए तो ई कोण ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, एंगल जानने के लिए, पढ़ाने के लिए जानते हैं ना, एंगल कैसे, कोण कैसे जानते हैं, ए ओ सी, यानी ये नौका कोण हो गया ना। अब बी ओ सी, ये नौका कोण हो गया, जोड़ेंगे एंगल बी ओ सी तो कै डिग्री होगा, इस सरल रैखिक के अभिग्रहित से हुआ। किससे हुआ, सरल रैखिक अभिग्रहित से। अब कहेंगे सर एक नाम में दो कौन 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 है, तो ए ओ सी है, एगो बी ओ सी है ना। और उभयनिष्ठ भुजा कौन है, उभयनिष्ठ भुजा इसमें ओ सी। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन 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 है बाबू, ए ओ सी पहला कौन, और दूसरा कौन है बी ओ सी, और उभयनिष्ठ भुजा कौन है, उभयनिष्ठ भुजा ओ सी है। कि दोनों में है ओ सी है कि नहीं है। तो बात समझ में आया कि नहीं आया। तो ए ओ सी और बी ओ सी ये दोनों कौन 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 कहलाएगा, आसन्न कोण। कौन कौन कहलाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अच्छा अब आप बताइएगा, अगर हम एगो सरल रेखा लिखे ऐसे, देखिए इसमें हम दो गो किरण आधारित कर दिए, यहाँ पे नाम दिए ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी।
अब बिंदु ओ, तो बताइए इसमें आसन्न कोण है कि नहीं है? इस कोण का आसन्न कोण ई है और इस कोण का आसन्न कोण ई है, तो ये तीनों के जोड़ेंगे तब 180 डिग्री होगा, क्योंकि यही तो बोला आधारित हो तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। कईयों किरण आधारित हो, दो गो भी रहेगा तो कोई बात नहीं है, तो तीनों के जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। एगो सरल रेखा पर आधारित है यानी हम कहेंगे एंगल ए ओ डी, आ जोड़ेंगे एंगल, ये कौन का सिंबल है बाबा? ये कौन का सिंबल है? डी ओ सी, आ जोड़ सी ओ बी, एंगल सी ओ बी बराबर जोड़ देंगे तब क्या डिग्री? क्यों? क्योंकि एगो रेखा पर आधारित है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए तो नोट कीजिए इसको, देखो इसको कैसे बनेगा। कहता आकृति में ए बी एक सरल रेखा है, तो हम इसको बोल सकते हैं ना ऐसे कि दिया है, क्वेश्चन में दिया रहता है, इसको दिया है लिखते हैं, दिया है ए बी एक क्या है? सरल रेखा है। ए बी एक क्या है? तो हम लोग सरल रैखिक के युग्म के अभिग्रहित में भी पढ़े हैं ना, तो हम क्या पढ़े हैं कि सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से क्या पढ़े हैं बाबू? सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित में पढ़े थे कि एगो सरल रेखा पर बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, पढ़े हैं ना। तो पूरा नहीं लिखते, सिर्फ लिखते सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से। उसी में हम लोग पढ़े हैं कि एक सरल रेखा पर बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं ना, एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ सी बराबर में 180 डिग्री। नहीं, सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से। अब बताइए ए ओ सी 120 डिग्री है, कितना दिया हुआ है? अब प्लस बी ओ सी क्या डिग्री? x दिया हुआ है बराबर में 180। इधर प्लस है, उधर जाएगा ना, यानी x बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री। कितना आ गया बाबू? क्लियर हो गया। अब ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा एगो और कि ए बी सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात करें। ऐसे ए बी, अब ऐसे देल रहेगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ऐसे है ना। मान ले तीन को कौन बन रहा है, तो एगो रहेगा x, एगो रहेगा 2x, एगो रहेगा मान लिया 3x। तब कहेगा x का मान ज्ञात करिए। x का सिर्फ मान निकालना है, तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। इसको भी वैसा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन तो सेम रहेगा वही, ए बी एक सरल रेखा है तो x का मान ज्ञात करें। इसमें तो हम लिख देंगे दिया है ए बी एक सरल रेखा है, सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित में हम लोग पढ़े हैं कि सरल रेखा पर बने आसन्न कोणों का योग क्या डिग्री? 180 डिग्री होता है। चलिए तो इसको तो आराम से बना देंगे ओकरे जैसा। देखिए कैसे बनाते हैं। ओ दे देते हैं, ओ नहीं दिए तो गड़बड़ हो जाएगा ना। यहाँ पे ओ, चलिए तो सरल रैखिक युग्म में पढ़े कि आसन्न कोणों का योग क्या डिग्री? यानी एंगल ए ओ सी आ जोड़ा एंगल सी ओ डी आ जोड़ा एंगल डी ओ बी चाहे बी ओ डी, डी ओ बी चाहे बी ओ डी, डी ओ बी बराबर में इस सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से हो गया। AOC का मान बोलिए 3x, COD का मान बोलिए 2x,
DOB का मान बोलिए x बराबर में, देखिए सब सेम कास्ट के है, यानी 3 और 2 5x, 5 और 1 6x बराबर में। अब बताइए इधर यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना छुपा हुआ होता है, यहाँ पे x बराबर 180 अब बटा में छो, क्योंकि इन्हें गुना में है तो इन्हें जा करके भागा में ना, तो छोतिया यानी x बराबर 30 डिग्री, यानी इस यानी इधर आ गया 30 आ गया ना। अब इसको लाना रहेगा तो उसको तो आराम से 2x तो है ही है ना देले जी, यानी कौन कौन आ गया, DOB आ गया ना DOB। अब इसको 2x है तो x का मान 30, तो 2 गुना 30 यानी 60 आ जाएगा। एगो 3x है तो 3 गुना में x का मान तो x यही ना रहेगा। नहीं समझ में आया? देखिए देखो x बराबर क्या आ गया 30 डिग्री, x के बदले अबरी है 2x का अगर मान निकालना रहेगा तब तो 2x पता नहीं क्या आएगा, तो बताओ बीच में गुना छुपा हुआ रहता है ना, यानी 2 और गुना x के बदले अभी 30 लाए हैं तो x के बदले 30 यानी बराबर में 60 आ जाएगा, यानी इस कोण का माप का डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री। अब पूछेगा अगर इसको मान निकालना है तो देखिए 3x बराबर क्या होगा नहीं पता, तो बीच में गुना छुपा हुआ रहता है, यानी 3 और गुना x के मान तो 30 ले भी किए हैं, यानी 30 तिया 90 डिग्री, तो इसका माप कितना हो जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए।